बद्रीनारायण के दर्शन के बाद हम लोग तप्त कुंड के दर्शन किए, जहाँ स्नान किया। नारद कुंड के दर्शन किए और एक नाइट हमने स्टे किया उधर। दूसरे दिन हम सुबह फिर दर्शन करके मंगल आरती अटेंड करके वहाँ से 10 बजे हम रवाना हुए माणा गांव की तरफ। और बशीधारा ये अलकनंदा बह रही है। आगे जाके इसमें धौली गंगा मिलेगी, वहाँ पर पहला प्रयाग बनेगा विष्णु प्रयाग। और यह है माणा गांव, सामने आईटीबीपी के कैंप है। ये इंडिया का पहला गांव मान लो, मोदी ने पहला गांव बोला है, पहले ही आखिरी गांव था। यह है माणा गांव के मार्केट। यहाँ आपको गर्म कपड़े, मोजे, जुलाब, टोपियाँ, कैप, कई तरह के वेराइटियाँ, शॉल वगैरह मिलेंगी गर्म। और कई तरह की जड़ी बूटियों की चाय वगैरह मिलेगी यहाँ पर। आगे चलकर गणेश गुफा, ब्यास गुफा और भीम पुल इत्यादि हम आपको दिखाएंगे। यह है गणेश गुफा, आप भी दर्शन कर लो गणेश गुफा के। ये मंदिर है, ओरिजिनल गुफा भी दिखाएंगे आपको। इसके अंदर है जो ओरिजिनल गुफा है, जो उसके दर्शन। ये है पुराना गुफा, ओरिजिनल गुफा। अभी अंधेरा हो रखा है इसलिए सामने दिखाई दे रहा है। इसी परिक्रमा करके बाहर को आएंगे हम लोग। ग्रीन टी मसाला। अच्छा, ये कितने की? 10 रुपये की? 10 रुपये की। अच्छा, ग्रीन टी ना। और ये तड़का मारने वाला, चलो इसको ले जाएंगे। ये कितने का है? 50 रुपये। कम नहीं करोगे? फिक्स लेते थे मैं। ठीक से है। चलो भी अलग ये रहस्यमय गुफा उत्तराखंड के माणा गांव में है। इस गांव को हिंदुस्तान का आखिरी गांव या पहला गांव भी कहते हैं। रहस्यों से भरी इस गुफा को ब्यास गुफा के नाम से जाना जाता है। वैसे तो यह छोटी सी गुफा है, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि हजारों साल पहले महर्षि वेद व्यास ने इसी गुफा में रहकर गणेश जी की सहायता से वेदों, पुराणों और महाकाव्य महाभारत की रचना की थी। ये है सरस्वती नदी। ये आगे मंदाकिनी में लुप्त हो जाती है, ऐसा कहते हैं लोग, लेकिन उसमें मर्ज हो जाती है। आगे उधर से आ रही अलकनंदा, और ये है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी, सरस्वती नदी इसी में भीमपुर बना हुआ है। देखने वाला नहीं रह गया। अरे ये है भीमपुर, ये इतना बड़ा पत्थर है। माणा गांव से आगे जा रहे हैं हम लोग बशीधारा। ये है स्वर्गारोहण। यहीं से पांडव स्वर्ग के लिए गए थे। ये देखने बड़े विशाल पठार, चढ़ाई है। यहाँ से 5 किलोमीटर जाना है हमें। कहते हैं वो धारा जो है पापी पर नहीं गिरता हो। यह है माणा गांव। हम माणा गांव से ऊपर को आ गए हैं बशीधारापुर को।
स्वर्गारोहण। पांडव इसी रास्ते से स्वर्ग को गए थे और हम जाने बसीधारा। कहते हैं वो पापी के ऊपर पानी नहीं गिरता है, वहाँ देख के आते हैं। 5 किलोमीटर है। गला बैठ गया। ये है पहाड़ी है। आगे आगे वसुधारा है। वसुधारा पता नहीं कितनी दूर है और हम वसुधारा के लिए जा रहे हैं। ये अलकनंदा वसुधारा का रास्ता है और जो यहाँ आके ऐसे बनाएगा उसका महल बन जाएगा। ये यहाँ का नियम है। जो इतना चिन के जाता है ना उसका महल बनता है। बहुत अच्छा। ये अब आगे को मेरा महल बनेगा एक। मैं इसको ये करके ये करूँगी देखो मैंने महल बना दिया। 1 मंजिला 2 मंजिला 3 मंजिला 4 मंजिला 5 मंजिला 6ठा मंजिल तक मेरा महल बन जाएगा। और देखो हिमालय में सारी घास की कोई भी चीज़ है उसकी मतलब लंबाई कम होती गई है, हाइट। यहाँ घास भी छोटी छोटी होती है हिमालय में। बाप रे, देखने लायक सीन है यहाँ। ये स्वर्गारोहण रास्ते में यात्रा में जो भी जाएगा उनके साथ एक कुत्ता जरूर जाता है, काले रंग का कुत्ता। क्योंकि पांडव के साथ भी गया था कुत्ता एक, वो भी काले रंग का था। तो अभी हमारे साथ भी देखो काला कुत्ता आ रहा है पीछे पीछे। और ये पता नहीं कब वापस आता है, पता नहीं चलता है। साथ में जाएगा आपके और फिर दिखेगा नहीं है, बीच में वहाँ छोड़ के गायब हो जाएगा। शायद दूसरे को लेने आता है फिर शायद। लेकिन हम आते वक्त भी देखा नहीं। ये हरे के साथ नहीं आता है। कुछ जो दिव्य वाले भक्त होते हैं उनके साथ ही चलता है, उनके पीछे पीछे छोड़ के आता है वहाँ तक के बसीधारा तक। और वहाँ से गुप्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है। आप देखो हमारे पीछे पीछे आ रहा भी हो, कभी दाएँ कभी बाएँ। हिमालयन भोटी है। हम जा रहे हैं बहुत दूर है। बसीधारा अभी दूर है कुछ। वो दिख रहा है पानी का झरना है एक। तो स्वर्गारोहण यही है। पांडव जो गए थे इसी रास्ते से गए थे वो स्वर्ग को। वो देखो बाप रे, ये यहाँ पर है करके हम वसुधारा में बहुत टाइम लग गया। और यहाँ बहुत, ये बिल्कुल हिमालय के नीचे है वसुधारा। और ये बहुत दूराई पर भी है। वहाँ से माणा गांव से बहुत दूर है। और आते आते हमारे भक्तजन जरा सा वो हो गए हैं नर्वस कि अभी आएगा। अब आने वाला है, थोड़ी सी आगे और है, अब आने वाला है। और हिमालय तो यहाँ हमारे नज़दीकी है, बिल्कुल सामने यहाँ पर। बाप रे, ये और हिमालय में तो खैर हम चढ़ ही रहे हैं। और यहाँ चट्टानों से शिलाजीत आते हुए दिख रहा है। चट्टानों में जैसे कि शिलाजीत वो निकल रहा है, वैसे दिख रहा है हिमालय में। और यहाँ में पेड़ पौधे जितनी इसकी हाइट आ रही ना,
तो पेड़ पौधे बहुत छोटे हो जा रहे हैं। ये हमारा पहाड़ी होता है, घियारू बोलते हैं इसको, और यहाँ इतना छोटा छोटा हो गया है। और एक किलमोड़ी का पौधा है और उसकी हाइट भी छोटी हो गई यहाँ, और घास भी बहुत छोटा। हिमालय में जितने ऊंचा आ रहे हैं हाइट छोटी होती जा रही। और अभी हमारे साथी जो है ना पीछे पीछे, ये बहुत थके, दूर में है, बहुत दूर है और नीचे है। ये है धारा, स्वस्थ है धारा। इतना दूर है। हमारी उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा यमुनोत्री से शुरू किया, बद्रीनाथ माणा होते हुए, और हम अब पहुंच गए हैं अपना कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में पिंडार नदी का संगम है, इधर ठहरे रात को। अब यहाँ से हम अपने उत्तराखंड को जाएंगे। राधे राधे।